नमस्ते विद्यार्थियों। आशा करती हूँ आप लोग सभी विषयों की पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और साथ साथ हिंदी की भी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जो समय मिला है उसमें आपको अधिक से अधिक स्वाध्याय करना चाहिए, खुद से पढ़कर समझने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग सियाराम शरण गुप्त की रचना एक फूल की चाह पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि सुखिया का पिता मंदिर में जब प्रवेश करता है, प्रसाद लेकर वहां से घर जाने को तैयार होता है, तो कैंपस के अंदर ही सवर्ण भक्त उसे धूर्त कहकर उसको पकड़ लेते हैं और तरह तरह के उस पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने के क्रम में वे क्या क्या कहते हैं, इसके बारे में वर्णन आगे है, जो इस प्रकार है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पापी किसको कहा जा रहा है यहाँ? सुखिया के पिता को, कि वह पापी है। क्यों पापी कह रहा है? सवर्ण भक्त उसे पापी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह अछूत है और मंदिर में प्रवेश कर गया है, इसलिए वे उसे पापी कह रहे हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। अनर्थ जैसा नहीं होना चाहिए वैसा होना, कि यह पापी है और इसने मंदिर में घुसकर, मंदिर में प्रवेश करके एक बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। ऐसा काम किया है जो होना नहीं चाहिए था। इसका बहुत खराब परिणाम होगा। क्या किया है अनर्थ? कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। शुचिता देखो, शुचि से बना है शुचिता। शुचि का अर्थ होता है पवित्र और शुचिता का अर्थ हुआ पवित्रता। शुचि और पवित्र विशेषण हुआ, शुचिता और पवित्रता भाववाचक संज्ञा। चिरकालिक, काल में एक प्रत्यय लगा तो बना कालिक, काल से संबंधित। चिर प्राचीन, चिरकालिक शुचिता सारी। प्राचीन काल से चली आ रही पवित्रता, चिरकालिक शुचिता। कलुषित कर दी है मंदिर की। कलुषित करना, अपवित्र कर देना, खराब कर देना, भंग कर देना। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। प्राचीन काल से चली आ रही मंदिर की पवित्रता को सुखिया के पिता ने कलुषित कर दी है, मंदिर की पवित्रता को भंग कर दी है, मंदिर को अपवित्र कर दिया है। ये आरोप लगाया जा रहा है सवर्ण भक्तों द्वारा। किस पर? सुखिया के पिता पर। इन भक्तों के मुंह से इस तरह की बात सुनकर सुखिया का पिता को थोड़ा आश्चर्य होता है। वह आश्चर्य में पड़ जाता है और आश्चर्य में पड़कर उसके मन में क्या विचार उठते हैं, उसका वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा से भी। किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा से भी। उसके मन में विचार आता है, वह आश्चर्य में पड़ जाता है और फिर सोचता है, उसके मन का विचार है, सुखिया के पिता के मन का विचार है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? कि उसका अपवित्र करने की उसकी जो शक्ति है, उसका जो कलुष है, क्या वह देवी माँ की गरिमा से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा बड़ा है? क्या वह देवी माँ, उसका कलुष अपवित्र करने की उसकी जो क्षमता है, क्या देवी माँ की गरिमा पर वह भारी पड़ेगा?
वो मन में सोचने लगता है इन सवर्ण भक्तों की बातों को सुनकर, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा से भी, कि क्या मैं इस बात में देवी माँ की महिमा से एक कदम आगे हूं? क्या देवी माँ की गरिमा और महिमा पर उसका कलुष भारी पड़ेगा? एक भक्त का, एक व्यक्ति का, जिसे सवर्ण भक्त कह रहे हैं, सुखिया का पिता इस बात को मानने को कभी तैयार नहीं है कि उसके प्रवेश करने से देवी माँ की मंदिर की गरिमा को किसी प्रकार की क्षति पहुंची हो, क्योंकि वह भी भक्त है और भक्त से माँ की गरिमा कभी कम नहीं होती है। ये सुखिया के पिता का विचार है, जिसकी अभिव्यक्ति आगे की पंक्तियों में हुई है, जो इस प्रकार है। माँ की भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। वह सम्मुख सामने, खोटा जिसमें कमी हो, जो नीच विचार हो, जो छोटा विचार हो। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। सुखिया का पिता कहता है कि ये कैसे भक्त हैं जिनके विचार में इतनी कमियां हैं, जिनके विचार इतनी खोट है, जिनका विचार इतना छोटा है। ये माँ के भक्त नहीं हो सकते। इनका भक्ति सिर्फ दिखावे का हो सकता है, वास्तविक भक्ति नहीं हो सकती। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। बात की बात तो दूर की है, मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर, देवी माँ के सामने खड़े होकर ही देवी माँ के गौरव को ये लोग छोटा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के मंदिर में आने से देवी माँ की गरिमा और देवी माँ की महिमा कलंकित हो गई। सदियों से चली आ रही उनकी पवित्रता भंग हो गई। इस तरह का विचार करने वाला व्यक्ति कभी देवी माँ का भक्त नहीं हो सकता है, ऐसा सुखिया के पिता का कहना है। और वह यही विचार मन में संजोए हुए कुछ मन में रखता है, कुछ बोलकर प्रकट करता है, लेकिन वह मंदिर की पवित्रता पर किसी तरह की आंच नहीं आई है, ऐसा कहता है, जिसे सवर्ण भक्त स्वीकार नहीं करते हैं और फिर उस पर और तरह तरह के आरोप लगाकर उसको न्यायालय तक ले जाते हैं। बच्चों, सुखिया के पिता जो ये कह रहा था कि माँ की गरिमा किसी तरह से कम नहीं हो सकती, कोई भी भक्त इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वह माँ की गरिमा को भंग कर दे। लेकिन सुखिया के पिता की इन बातों का सवर्ण भक्तों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो खुद को ही सबसे अच्छा भक्त मानते थे और अछूत होने के कारण सुखिया के पिता को भक्त की श्रेणी में रख ही नहीं रहे थे। उसके बाद क्या होता है, जिसका वर्णन आगे है। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। कुछ न सुना भक्तों ने झट से, जो भक्त सवर्ण भक्त थे, जो उस समय मंदिर के प्रांगण में जो भक्त थे, वे सुखिया के पिता की बातों को सुने ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दिए और आरोप में, किस आरोप में कि उसके आने से देवी माँ की पवित्रता
भंग हो गई है। इस आरोप में सबने उसे घेर कर पकड़ लिया। चारों ओर से वह मंदिर में उपस्थित भक्तों से घिरा हुआ था। मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। वे सब उस पर मुक्के से और घूंसे से उसे मारने लगे और उन सब इतना संख्या चूंकि अधिक थी, सबने प्रयास किया मारने का और वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। सवर्ण भक्तों जब उसे बहुत मारने लगते हैं, सिर्फ मुक्के और घूंसे ही चलने लगते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। बच्चों, अगर इसको आज के संदर्भ में देखो तो जो आप टीवी पर इतना शब्द सुनते हैं, लगभग सप्ताह में 2-4 बार टीवी पर इस शब्द जरूर आता है, मॉब लिंचिंग। अगर देखो तो ये भी यही था। पूरी जो भीड़ थी वह सुखिया के पिता को घेर ली और उसे मारने लगी थी मंदिर के प्रांगण में। उसके बाद क्या होता है? मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। चूंकि उसे मार मार कर सबने गिरा दिया तो उसके हाथों में जो भी प्रसाद था, प्रसाद क्या था? जो वह देवी माँ पर चढ़ाने के लिए लाया था, और वहां एक पुजारी उसे चढ़ाने के बाद वापस किया था सुखिया के पिता को। उसमें फूल माला थे थाल में। जब उसे सबने उसको सब मारने लगे तो उसके हाथों से प्रसाद भी गिर गया, बिखर गया हा सबका सब। सब बिखर गया, गिरने के बाद इधर उधर फैल गया। अब वह सोच रहा है, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। वह कह रहा है कि मेरी बेटी तुम बहुत अभागी हो। तुम जैसी अभागी बेटी के पास अब यह प्रसाद कैसे पहुंचेगा? यहाँ तो वह सवर्ण भक्तों से घिर चुका है, सब उसे मार रहे हैं और जो वह प्रसाद लिया हुआ था वह सब भी बिखर गया। तुम बहुत अभागी हो और लगता है अब यह प्रसाद तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकेगा। बीमार बेटी, एक पिता की विवशता यहाँ प्रकट हो रही है। बेटी महामारी की चपेट में आ गई है और पिता से एक देवी माँ पर चढ़ाया हुआ एक फूल पाने की इच्छा व्यक्त की है, और उसको पूरा करने के लिए पिता जब मंदिर में आता है तो उसकी ये दुर्गति होती है। अब वह पकड़ लिया जाता है सवर्ण भक्तों के द्वारा। उसके बाद क्या होता है देखिए आगे। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। न्यायालय, न्याय जोड़ आलय, न्यायालय संधि विच्छेद, न्याय जोड़ आलय। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। दिवस दिन, दंड विधान, दंड का विधान जो था न्यायालय में। न्यायालय, वे सुखिया के पिता को न्यायालय ले गए, कोर्ट ले गए, और कोर्ट ने 7 दिन की सजा सुनाई। कोर्ट ने दंड दिया कि सुखिया के पिता को 7 दिनों तक जेल में रहना होगा, कारावास में रहना होगा। क्यों ये दंड सुनाया गया? मुझको हुआ। ये दंड किसको दिया गया? 7 दिन की कारावास की सजा, जेल की सजा सुखिया के पिता को क्यों दी गई?
हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। सुखिया के पिता से देवी का अपमान हुआ था। उसके मंदिर में जाने से देवी माँ की गरिमा भंग हो गई थी। सदियों से चली आ रही देवी माँ की पवित्रता प्रभावित हुई थी और ये आरोप लगाया गया था सवर्ण भक्तों द्वारा सुखिया के पिता पर। क्यों लगाया गया था? क्योंकि सुखिया का पिता अछूत था और अछूत होने के कारण उसका प्रवेश मंदिर में वर्जित था, निषेध था, मंदिर में जाने से मनाही थी। लेकिन महामारी की चपेट में आए बेटी की इच्छा की पूर्ति के लिए वहां जाता है। वह पकड़ा जाता है और न्यायालय द्वारा उसे 7 दिनों की सजा सुनाई जाती है। और वहीं अब वह फूल क्या ले जाएगा, प्रसाद क्या ले जाएगा? वह बेटी के पास भी नहीं जा पाता है और उसे जेल में जाना पड़ता है 7 दिनों के लिए। बच्चों, कितनी मार्मिकता की हद है। सवर्ण समाज जो नियम बनाता है वह अपने हिसाब से बनाता है। अब समाज में जिसका वर्चस्व रहेगा, सामाजिक नियम कुछ उसी तरीके से बनते हैं। क्योंकि जो स्वस्थ समाज नहीं है उसमें निरपेक्ष भाव से काम करने वाले, बिना पक्षपात के काम करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। और मंदिरों को लेकर तो आए दिन भी तरह तरह के विवाद खड़े होते हैं, जिसे हम सब समाचार पत्र में भी पढ़ते हैं और टीवी पर भी देखते हैं। और आज अपनी पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में इसे पढ़ रहे हैं। आप शब्दार्थ और इसका भावार्थ लिख लेंगे और अच्छे से समझेंगे 2-3 बार पढ़कर, ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। धन्यवाद।